नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पॉपुलर पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि है यूपीआई। आप रोज़ाना गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम यूज़ करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है या फिर ये सिस्टम अंडर द हुड काम कैसे करता है, बैक एंड में कैसे काम करता है। तो इसके पहले कि मैं इस टेक्निकलिटी में और ज़्यादा डीप डाइव करूँ, उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यूपीआई से रिलेटेड, वो आपको सुनाता हूँ। तो यूपीआई जो है आपका डेवलप हुआ था 2016 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन, जो कि उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे। अब जब ये लॉन्च हुआ यूपीआई, तो इनिशियली इसमें सिर्फ 21 बैंक्स थे एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्रांजैक्शंस थे पहले 3 महीने। नाउ कमिंग टू 2025, इसमें अब 670 से ज़्यादा बैंक्स लाइव हैं। 18.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ होते हैं। 24.77 लाख करोड़ वैल्यू ट्रांसफ़र हो चुके हैं और इसका ईयर ऑन ग्रोथ जो है दैट इज़ अबव 25%। तो फ्रॉम ज़ीरो ट्रांजैक्शंस इन 2016 टू 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ इन 2025, ये है यूपीआई की ताकत। तो आज हम देखेंगे कि जब आप 100 रुपीज़ भेजते हो तो बैकएंड में टेक्निकली क्या होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूपीआई और जो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांसफ़र्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो यूपीआई की क्या क्या खासियत है, पहले वो देखते हैं। इंस्टेंट, जैसे ही आप पैसा सेंड करते हो वैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे आप कहीं पर भी कभी पर भी पैसा सेंड कर सकते हो किसी को भी। ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसके लिए आपको कोई हाई एंड डिवाइस नहीं चाहिए, एक छोटा सा एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन भी ये काम कर सकता है। सेटलमेंट रियल टाइम होता है, मतलब इंस्टेंटली पेमेंट सेटल हो जाता है। लिमिट है 1 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन की। वेयर एज आप जैसा देख सकते हो एनईएफटी या फिर आरटीजीएस में घंटों लग जाते हैं। उसके बाद सिर्फ बैंकिंग के आवर्स में ही आप काम कराते हो। आपको पैसा ट्रांसफ़र करने से अलग से चार्जेस अप्लाई होते हैं। आपको बैंक पर डिपेंड होना पड़ता है और ये प्रोसेस ग्रुप्स में होता है, इंस्टेंटली नहीं होता। तो इससे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यूपीआई इसमें जीत चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई जो कि होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। देखो मेरे डायग्राम को केयरफुल, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, सेंटर में एनपीसीआई है और उसके अराउंड सभी बैंक्स है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, पीएनबी, सब एनपीआई से कनेक्ट है। एनपीआई का काम है एक सेंट्रल स्विच की तरह। अगर आप इंडिया में, अगर सोचो अगर एनपीसीआई ना होता तो क्या होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में 100 बैंक्स है तो हर बैंक को 99 दूसरे बैंक से कनेक्ट होना पड़ता। अब जैसे 100 बैंक्स है, अगर एक बैंक को 99 से कनेक्ट होना है तो 99 कनेक्शंस हुए, और वैसे ही अगर 100 बैंक्स को 99 अलग अलग बैंक से कनेक्ट होना पड़ता तो कितने कनेक्शन बन जाते, कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता था ये, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ये कनेक्शंस। तो एनपीआई ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब हर बैंक सिर्फ एनपीसीआई से कनेक्ट करता है थ्रू एपीआईज। तो एनपीसीआई का मेनली 4 काम होता है। सेंट्रल मीडिएटर, इसका मतलब सबके बीच में मीडिएटर बन के काम करता है। दूसरा है कनेक्ट ऑल द बैंक्स, सभी बैंक्स को कनेक्ट करता है थ्रू द एपीआईज। सिंप्लीफाइज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सिंपल बनाता है। और राउट से ट्रांजैक्शंस को सही बैंक तक पहुंचाता है। एनपीसीआई एक स्विच की तरह है, स्विच की तरह काम करता है। जैसे बिजली की बोर्ड में एक स्विच होते हैं, वैसे ही एनपीसीआई डिसाइड करता है कि कौन से बैंक से रिक्वेस्ट आ रहा है और कौन सी बैंक को रिक्वेस्ट भेजना है। तो ये है रोल एनपीसीआई का।
अब हम लोग का जो तीसरा सेक्शन है दैट इज़ द यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्लो। दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, कुछ नहीं। सपोज ये आदर्श है, वेट नाम नहीं लिखा हूँ मैं यहाँ पर, आई नीड टू राइट द नेम, जस्ट सेकेंड। ये आदर्श है और ये उसका फ्रेंड है राज। तो आदर्श अपने दोस्त राज को 100 रुपीज़ भेज रहा है। आदर्श का बैंक है HDFC और राज का है ICICI। इससे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, आदर्श के बैंक में 500 रुपीज़ है और राज के बैंक में 200 रुपीज़ है। चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ये टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो स्टेप 1 है, ये सेंडर इनिशिएट करता है पहले। आदर्श अपना गूगल पे ऐप ओपन करता है, जीपे जो कि एक PSP है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। वो एंटर करता है रिसीवर का VPA जो कि होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये आपका VPA होता है, जिसमें ये जो होता है वो आपका यूज़र नेम होता है और ये जो होता है आपका बैंक का नेम होता है। ओके, तो आदर्श ये है, ये आदर्श का VPA है। आदर्श अपना GPA खोलता है, वहाँ पर राज का VPA डालता है। राज का VPA क्या है? राज का VPA ये है। अब आगे, ओके, VPA डालने के बाद क्या होता है, अमाउंट एंटर करता है, कितना अमाउंट उसको सेंड करना है राज को, तो 100 रुपीज़ उसको सेंड करना है। फिर वो अपना UPI पिन एंटर करता है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है UPI पिन। अच्छा, जब आदर्श सेंड बटन दबाता है तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जीपे के पास जाती है। फिर जीपे ये रिक्वेस्ट NPCI को फॉरवर्ड करता है API कॉल के थ्रू। अब ये स्टेप 2 है आपका, NPCI के पास आता है API कॉल के थ्रू रिक्वेस्ट जो कि जीपे सेंड कर रहा है। अब NPCI यहाँ दो चीज़ चेक करता है और एक इंटेलिजेंट राउटिंग करता है। कैसे बताता हूँ। NPCI क्या करता है, पहले VPA देखता है, सेंडर और रिसीवर दोनों का। देखता है कि आदर्श का VPA क्या है, राज का VPA क्या है, और वो मैप करता है कि आदर्श का बैंक HDFC है, राज का बैंक ICICI है। और वो दो API कॉल करता है, एक सेंडर के बैंक को करता है, एक रिसीवर को बैंक को करता है। सेंडर का बैंक को क्यों करता है? ताकि वैलिडेट करने के लिए। और रिसीवर का बैंक को क्यों करता है? क्रेडिट करने के लिए। इतना समझ में है? वेरी गुड। अब VPA, अब हाँ, अब स्टेप 3। स्टेप 3 थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। अब NPCI कॉल करता है HDFC बैंक को, तो API कॉल जाता है अब सेंडर्स के बैंक को। ये सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट स्टेप है, हाँ ठीक है। HDFC बैंक 4 चेक्स करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 4 चेक्स है वैलिडेशन का। हाँ, पहला है ऑथेंटिकेशन चेक करता है। HDFC वेरीफाई करता है कि आदर्श ने जो पिन डाला है वो करेक्ट है या नहीं। यूज़र क्रेडेंशियल चेक करता है, अगर पिन गलत है तो ट्रांजैक्शन यहीं फेल। दूसरा, फंड्स को वेरीफाई करता है। HDFC चेक करता है कि आदर्श के अकाउंट में 100 रुपीज़ अवेलेबल है या नहीं। आदर्श के अकाउंट में 500 रुपीज़ है, तो आदर्श के अकाउंट में कितना रुपीज़ था? 500। तो या इट इज़ सक्सेसफुल, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ। और अगर बैलेंस कम होता है तो ट्रांजैक्शन यहीं पर फेल हो जाता है। ये दूसरा। तीसरा क्या है? क्रिएट्स ए डिजिटल सिग्नेचर। जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद HDFC एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है। ये सिग्नेचर प्रूव करता है कि ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट है और HDFC ने प्रूव किया है। सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। फोर्थ होता है डेबिट। अब HDFC 100 रुपीज़ डिडक्ट कर लेता है आदर्श के अकाउंट से। बैलेंस जो होता है 500 माइनस 100 जो कि 400 इज़ द बैलेंस। बट अभी राज को मिला नहीं है इस पॉइंट पे। स्टेप 3 में राज को अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होता है? HDFC ने अप्रूवल मिलने के बाद NPCI अब रिसीवर के बैंक
एनपीसीआई अब रिसीवर के बैंक आईसीआईसी को फॉरवर्ड करता है। अब इसके बाद इसका सब वैलिडेशन के बाद ये फॉरवर्ड करता है एनपीसीआई को, फिर एनपीसीआई आईसीआईसी को आगे फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पर एनपीसीआई जो है वो इसको क्या भेजता है, पहला भेजता है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, 100 रुपीज़ है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, एचडीएफसी का डिजिटल सिग्नेचर और एक अप्रूवल कन्फर्मेशन भी भेजता है। ये सब एक ट्रांजैक्शन पैकेज में पैक करके एपीआई कॉल के थ्रू आईसीआईसी को भेजता है एनपीसीआई। अब स्टेप 5 क्या है, अब आईसीआईसी बैंक रिक्वेस्ट करता है एनपीसीआई से, क्या रिक्वेस्ट करता है, पहला डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है कि एचडीएफसी ने अप्रूव किया है या नहीं, राज के अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट कर देता है। अगर वेरीफाई हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होता है और फिर बैलेंस अपडेट होता है। आईसीआईसीआई अब एनपीसीआई को कंफर्म मैसेज भेजता है कि हाँ भाई 100 रुपये राज को मिल गए हैं। उसके बाद एक सक्सेस नोटिफिकेशन जाता है। अब एनपीसीआई दोनों तरफ नोटिफिकेशन भेजता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनपीसीआई दोनों तरफ नोटिफिकेशन भेजता है और आदर्श को मैसेज दिखाता है पेमेंट सक्सेसफुल और राज को दिखाता है ₹100 रिसीव्ड। ये दोनों का मैसेज एक साथ जाता है, दोनों का मैसेज साइमल्टेनियसली जाता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन। आप कैसे 100 रुपीज़ आदर्श मतलब आप कैसे आपने देखा आदर्श ने कैसे राज को 100 रुपीज़ भेजा। तो हाँ, और इसमें 2 to 4 सेकेंड्स या फिर 5 सेकेंड्स ईजी लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।